नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव और असंतोष देखने को मिल रहा है। पहले नेपाल में विरोध प्रदर्शन ने सबको हिला दिया और अब लंदन की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। क्यों? क्या ये सिर्फ आर्थिक संकट का असर है या कहीं गहराई में छुपी राजनीति, असमानता और नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा है? आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। क्यों लोग सड़कों पर हैं, उनकी मांगे क्या हैं, सरकार क्या कह रही है और इसका असर दुनिया पर क्या पड़ सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं। लंदन, जो दुनिया का वित्तीय केंद्र, सांस्कृतिक राजधानी और आधुनिक लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमक के पीछे असंतोष की चिंगारी लंबे समय से सुलग रही थी? जैसे महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और राजनीतिक फैसलों से नाराज लोग अब सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट और धनवान लोगों की मदद कर रही है, जबकि आम जनता की आवाज दबाई जा रही है। यही गुस्सा अब विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया है। दोस्तों, लंदन में पिछले कुछ महीनों से महंगाई ने आम परिवारों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। रोजमर्रा की जरूरतें, खाना, किराया, स्वास्थ्य सेवाएं, सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। नौकरी की कमी और अस्थायी काम की स्थिति ने युवाओं को परेशान कर दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, जबकि आम जनता के लिए कोई योजना नहीं है। यह असंतोष धीरे धीरे उग्र रूप लेता गया और अब विरोध का रूप बन चुका है। लंदन की सड़कों पर उतरने वाले लोग सिर्फ नाराज नहीं हैं, उनकी स्पष्ट मांगे भी हैं। जैसे महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाई जाए, बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार योजना लागू हो, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए, राजनीतिक निर्णय में आम नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाली कर छूट कम कर आम जनता पर ध्यान दिया जाए। ये मांगे सिर्फ आर्थिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ी हैं। यही कारण है कि विरोध तेज होता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये विरोध सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी का मामला नहीं है। ये उस असमानता का परिणाम है जो लंबे समय से समाज में मौजूद है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार की नीतियां सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाती हैं। कई युवाओं का कहना है कि भविष्य धुंधला होता जा रहा है, न शिक्षा में निवेश, न स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तो क्या ये विरोध एक बड़े बदलाव की शुरुआत है? लंदन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वैश्विक वित्त का केंद्र है। यदि वहां असंतोष बढ़ता है तो इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। शेयर बाजार, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कई देशों की मीडिया अब इस विरोध को नई सामाजिक क्रांति के तौर पर देख रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह क्रांति प्रणाली को बदल देगी या सिर्फ असंतोष की आवाज बनकर रह जाएगी? मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ चैनल सिर्फ हिंसा दिखाकर विरोध को अराजकता बता रहे हैं, जबकि असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं पर कम चर्चा हो रही है। क्या मीडिया का उद्देश्य जनता की समस्याओं को उजागर करना है या सिर्फ टीआरपी और सनसनी के लिए खबरें पेश की जा रही हैं? यह भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। लंदन में विरोध कर रहे लोग हिंसा नहीं चाहते, वे संवाद चाहते हैं। उनकी मांग है कि सरकार आम नागरिक से बातचीत करे, उनकी समस्याओं को समझे और योजना बनाकर समाधान दे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का रवैया अभी तक सख्त रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह समस्या को बढ़ावा देगा या समाधान की ओर ले जाएगा? समाज और सरकार के बीच संवाद का रास्ता कितना आसान है, ये देखने वाली बात होगी। लंदन में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। वे सोशल मीडिया के जरिए जुड़ रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं और नई राजनीति की मांग कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि यही युवाओं की आवाज भविष्य बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी या उन्हें फिर से नजरअंदाज कर दिया जाएगा? नेपाल में भी पहले आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष ने प्रदर्शन का रूप लिया। अब लंदन में वही कहानी दोहराई जा रही है। दोनों जगहों पर नागरिकों का गुस्सा आर्थिक असमानता और राजनीतिक उदासीनता के खिलाफ है। लेकिन फर्क यह है कि लंदन जैसे विकसित देश में भी नागरिकों को वही समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। क्या यह संकेत है कि समस्या सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है? अब हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कि लंदन का विरोध सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित है? क्या सरकार को आम नागरिक से संवाद कर समाधान ढूंढना चाहिए या सख्ती से विरोध को दबाना चाहिए? क्या वैश्विक असमानता बढ़ रही है और क्या इसका असर हर देश पर होगा? क्या युवाओं को बदलाव की दिशा में संगठित करना संभव है? क्या मीडिया जनता की असली आवाज दिखा रहा है या सिर्फ नकारात्मक खबरें बेच रहा है? उनकी आवाज महंगाई, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ एक चेतावनी है। अगर सरकार संवाद करे, नीति बनाए और पारदर्शिता अपनाए, तो ये विरोध विकास की दिशा में बड़ा कदम बन सकता है। लेकिन अगर इसे दबाने की कोशिश हुई तो असंतोष और बढ़ सकता है। ये कहानी सिर्फ लंदन की नहीं, ये उन सभी देशों की है जो विकास की चमक में अपनी जनता की आवाज भूल रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये विरोध दुनिया को बदल देगा या सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए
और वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो के माध्यम से हम सरकार से सवाल पूछ सकें। आपके लाइक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है।